प्यारे बच्चों, दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च की अनुमति नहीं दी है, इसलिए बैरिकेडिंग हो गई है। बैरिकेडिंग हुई, धक्का मुक्की हुई, पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले रही है और धक्के भी मार रही है। सोशल मीडिया पर लगातार कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर अब रोते बिलखते युवाओं की रील्स और शॉर्ट्स की बाढ़ आ जाएगी और आ गई है। हेडलाइंस बनेगी, हैशटैग चलेंगे, राजनीति की रोटियां, संसद के भीतर और बाहर बड़े बड़े नेता और कुछ तथाकथित एक्टिविस्ट इस पूरे माहौल का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने और सुर्खियां बटोरने के लिए करेंगे। और इन सबके बीच नुकसान किसका होगा? जेनजी, आप लोगों से एक आग्रह है, इस पीढ़ी से एक बहुत हाथ जोड़कर आग्रह है, बच्चों जोश में होश मत खोना। आप जिस सोशल मीडिया को अपनी दुनिया मानते हो, कुछ लोग उसी सोशल मीडिया को हथियार बनाकर आपकी भावनाओं का सौदा कर रहे हैं। आपको गुमराह करके सड़कों पर उतारा गया है ताकि किसी का एजेंडा पूरा हो सके। परीक्षा में धांधली के खिलाफ लड़ाई कानूनी और अदालतों में लड़ी जा रही है, इसलिए सब पर है। आप लोग नेट खोल के देख सकते हो क्योंकि आप जेनजी हो। सुप्रीम कोर्ट उस पर नज़र रखे हुए है, आप देख सकते हो। लेकिन किसी थर्ड ग्रेड राजनीति का मोहरा बनकर अपना भविष्य, अपनी मानसिक शांति और अपने माता पिता की रातों की नींद मत बर्बाद करो। माता पिता ने आपको बहुत शुद्ध और मेहनत की कमाई से पाला है। सोशल मीडिया के इस भटकाव को पहचानिए और पहचानो। रील की आभासी दुनिया से बाहर निकलो बच्चों और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आपकी असली ताकत आपकी कलम है, किसी की राजनीति का टूल बनना नहीं। चूंकि आप जेनजी हो तो टूल शब्द को बहुत अच्छी तरह समझते होगे। जिंदगी में अपने फैसले में हमेशा ध्यान दीजिए, अपने को टूल मत बनने दीजिए। आज आपकी पीढ़ी के युवा हैं जो टूल का मतलब तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जब शिक्षा माफिया का पुराना खेल है, आप सभी जानते हैं, ये इतना तुरंत का नहीं है। इस पर विपक्ष को भी सोचना होगा, कि समस्या देश की कितनी बड़ी समस्या है। इसके सामने क्या है कि समस्याएं खड़ी कर दो। शिक्षा और कोचिंग माफिया का पुराना तरीका रहा है। जब भी जांच की आंच जैसे सीबीआई या बड़ी फोरेंसिक जांच उन तक पहुंचने लगती है तो वे पर्दे के पीछे के बड़े आंदोलन को हवा देने लगते हैं। लाखों छात्रों की मासूम भावना और उसके गुस्से को सोशल मीडिया पर रील्स और मीम्स, Instagram.com के जरिए भड़काया जाता है ताकि सड़कों पर भारी हंगामा और राजनीतिक गतिरोध पैदा हो जाए। इस तरह के बड़े और सुनियोजित घोटालों की जड़ तक जब तक नहीं काटी जा सकती, जब तक आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि घोटाले की जड़ कहाँ है, जब तक कि जांच एजेंसियां केवल छोटे मोहरों जैसे पेपर लीक करने वाले बिचौलियों का या साल्वर गैंग को पकड़ने की बजाय सीधे उन पर बड़ी कोचिंग चेन्स, शिक्षा माफिया और उनके साथ राजनीतिक संरक्षकों पर हाथ न डाले जो इस पूरे खेल की फंडिंग और प्लानिंग करते हैं। सीबीआई की मौजूदा जांच और इस गहरे नेक्सस पर हो रहे प्रहार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। बड़ी कोचिंग चेन्स और राजनीतिक संपर्कों का ये बहुत बड़ा नेक्सस का सच क्या है? यह एक कड़वी हकीकत है कि देश की कई नामचीन कोचिंग संस्थाएं और निजी मेडिकल कॉलेज केवल छात्रों को पढ़ाने का काम नहीं करते हैं, बल्कि परीक्षा व्यवस्था के लूप होल्स, कमियों को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। इनके संबंध अक्सर प्रभावशाली राजनेताओं और नौकरशाहों ब्यूरोक्रेट से होते हैं जो इन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। दिमाग भटकाने का असली कारण है, मेरे बच्चों समझो, जब भी केंद्रीय एजेंसियां इन बड़ी मछलियों के करीब पहुंचने लगती है तो ये अपनी राजनीतिक संपर्कों और असीमित पैसे के दम पर सोशल मीडिया पर भारी असंतोष पैदा करवा देते हैं ताकि सरकार पर दबाव बने और जांच की दिशा भटक जाए। सीबीआई का बदला हुआ रुख, पर्दे के पीछे के चेहरों की तलाश। नीट मामले में सीबीआई की आंच और जांच अब केवल पेपर लीक के केंद्रों तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसियां अब इस बात की भी कड़ाई से स्क्रूटनिंग कर रही हैं कि विभिन्न राज्यों में चल रहे इस रैकेट को अल्टीमेट फंडिंग पैसा कहां से मिल रहा है। डिजिटल और बैंक ट्रेल, संदिग्ध कोचिंग संचालकों और परीक्षा माफियाओं के बैंक खातों, फोन कॉल्स और डिजिटल लेन देन की फोरेंसिक जांच की जा रही है ताकि उनके राजनीतिक आकाओं तक पहुंचा जा सके। और आप बच्चों टूल बनते जा रहे हो। आप लोगों से आग्रह है कि आप टूल मत बनिए। मैं नीरजा मिश्रा, निर्मल कल्याण समिति की अध्यक्ष। धन्यवाद।